जितनी तेजी से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से गौतम अदानी की नेटवर्थ इंक्रीज होना चालू हो गई है। और कैसे गौतम अदानी मुकेश अंबानी को भी सरपास करके वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट मैन की लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है, गौतम अदानी जिन्होंने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग 35 साल पहले ही करी थी, वो कैसे आज 100 साल पुरानी कंपनी टाटा और रिलायंस को टक्कर दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अदानी ग्रुप की सक्सेस के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। कहानी शुरू होती है 1962 में, जब गौतम अदानी जन्म लेते हैं अहमदाबाद गुजरात की टिपिकल जैन फैमिली में। और 8 बहन भाई होने के कारण उन्हें शुरू से ही पैसा कमाना और बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट होना चालू हो गया। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने कॉलेज के 2nd ईयर में ही ड्रॉप आउट कर लिया और खुद का कुछ स्टार्ट करने का सोचा। ये चल देते हैं गुजरात की गलियों में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए। उस समय गुजरात में ना एक बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, वो था डायमंड का। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ये चल देते हैं मुंबई की तरफ। और मुंबई में काम करते हैं महिंद्रा ब्रदर्स के पास डायमंड सोर्टर का, मतलब हीरे परखने का। अब यहाँ पे 2 साल काम करते हुए इन्होंने इतना पैसा तो जमा कर लिया था, इतना सब कुछ तो सीख लिया था, ये खुद की हीरे और डायमंड की दुकान मुंबई के अंदर चालू कर पाए। और ऐसा हुआ भी, अगले 2 साल इन्होंने खूब पैसा कमाया। और यहीं से शुरू होने वाली थी गौतम अदानी की बिजनेस एक्सपेंशन की स्टोरी। तो हुआ क्या ना, उस समय गौतम अदानी के भाई माशुक अदानी, उन्होंने अहमदाबाद के अंदर एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की मशीन लगाई थी। उस समय प्लास्टिक का नया नया काम आया था, उस समय काफी इंडस्ट्रीज खुल रही थी प्लास्टिक के रिलेटेड। तो इसी मार्केट की डिमांड को देखते हुए और उनके भाई को बिजनेस पार्टनर भी चाहिए था, तो इसलिए गौतम अदानी उनके भाई का बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं। लेकिन जो गौतम अदानी का माइंड था ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने वाला, वो अभी भी उनके साथ। तो हुआ क्या, उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट का गैप देखा। और वो गैप था, उस समय जो भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी ना, वो सब एक रॉ मटेरियल के थ्रू ही ये सब प्लास्टिक के आइटम्स बनाती थी। वो थी प्लास्टिक के दाने। पहले प्लास्टिक के दानों को मेल्ट करा जाता था, उसके बाद उसे मोल्ड करके हर शेप के अकॉर्डिंग उसको शेप दी जाती थी। और जो ये प्लास्टिक के दाने प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी थी ना, वो पूरे इंडिया में एक ही थी, वो थी आईपीसीएल। तो मतलब पूरे भारत की जो डिमांड फुलफिल कर रही थी, वो ये खाली एक ही कंपनी कर रही थी। तो इतने बड़े मार्केट का गैप देखते हुए अदानी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की कंपनी के लिए बाहर देश से फॉरेन कंपनी से प्लास्टिक के दाने इंपोर्ट करना चालू करें। अब देखो, जिस प्राइस पे गौतम अदानी प्लास्टिक के दाने इंपोर्ट कर रहे थे ना, वो आईपीसीएल से भी सस्ता था। तो हुआ क्या, जो दूसरे शहर की भी कंपनीज थी जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, वो लोग भी गौतम अदानी को ऑर्डर करने लगे कि आप हमारे बिहाफ पे इंपोर्ट कर दो प्लास्टिक के दाने। और बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1988 में गौतम अदानी अपना नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, जो होता है अदानी एक्सपोर्ट्स। अब शुरू में तो ये कंपनी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक दाने इंपोर्ट करने के लिए ही करी थी, लेकिन जब दूसरे बिजनेस भी डिमांड करने लगे कि हमें टेक्सटाइल मंगवा दो, हमें केमिकल मंगवा दो, तो ये उनकी भी डिमांड फुलफिल करने लगे। और देखते ही देखते इन्होंने एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर दिया। देखो, जब भी कोई बंदा इतना ज्यादा हार्डवर्क या मेहनत कर रहा होता है ना, तो भगवान या आप कह लो लक भी उसका साथ देता है। तो ऐसा हुआ भी 1991 में गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन लेके आ जाती है। अब लिबरलाइजेशन आने के बाद जो फॉरेन कंपनीज थी, वो भी इंडिया के अंदर एक्सपेंड करना चाहती थी। जो इंडियन स्मॉल बिजनेस थे, वो भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे। अब जब कोई भी कंपनी बाहर देश से इंडिया में सेटल करेगी या इंडिया का बिजनेस बाहर देश की तरफ जाएगा, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, वो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। तो ऐसा ही हुआ, इंडिया के अंदर जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस थे, वो तेजी से ग्रो होने लगे। और इसमें से एक अदानी का भी बिजनेस था, तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ, बहुत पैसा कमाया इन्होंने। और 2 साल बाद 1993 में गुजरात गवर्नमेंट मुंद्रा पोर्ट, जो उस समय बिल्कुल ही बेकार पड़ा था, उसे डेवलप करने का और खरीदने का ऑफर बहुत सारी कंपनीज को देती है। लेकिन होता क्या है, अदानी उसको जीत लेते हैं और मुंद्रा पोर्ट को ऐसा डेवलप करते हैं कि वहां पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, इन्हें एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे जाती है। वो थी कि जो शिप्स थी ना, वो तो इनकी खुद की थी, लेकिन जो ट्रक्स थे वो थर्ड पार्टी के थे। तो इन्होंने सोचा खुद की कंपनी चालू कर देते हैं, अदानी लॉजिस्टिक्स। तो 2005 में अदानी लॉजिस्टिक्स को ये चालू भी कर देते हैं। अब ट्रक्स भी इनके खुद के थे, शिप भी इनकी खुद की थी, पोर्ट भी इनका खुद का था। तो पूरा इन्होंने इकोसिस्टम बना लिया था, कहीं पे भी लॉस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। पोर्ट के बिजनेस के बाद आप क्या सोच रहे हो, ये यहीं रुकने वाले थे? नहीं, इसके बाद गौतम अदानी पावर के अंदर भी घुस जाते हैं। अब देखो, पावर के बिजनेस के लिए ना 3 चीजें चाहिए होती है। पहला होता है रॉ मटेरियल जिससे पावर बनाई जाएगी, मतलब कोल। दूसरा होता है पावर प्लांट, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। नंबर 3 होता है ट्रांसमिशन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी गांव और सिटीज तक प्रोवाइड करी जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ, अदानी ग्रुप ने
किस सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करा होगा। मैं बताता हूँ, इन्होंने तीनों सेक्टर के अंदर स्टार्ट कर दिया। नंबर 1, कोल माइनिंग के लिए इन्होंने इंडिया के अंदर जो कोल फील्ड्स थी उनको खरीदना चालू करा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्वींसलैंड थी, जो सबसे बड़ी कोयले की खान थी, उसको भी खरीद लिया। नंबर 2, जो थर्मल पावर प्लांट चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इन्होंने रिलायंस पावर से खरीद लिया 12,300 करोड़ में। अब देखो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो जगह भी इन्होंने खरीद ली, जहां पे बनाई जाती है वो भी खरीद ली। अब थी कि गांव और सिटीज तक कैसे प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके लिए होता है ट्रांसमिशन। अब ये करने को ना थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रांसमिशन करा सकते थे, लेकिन इसके लिए एक और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, अदानी ट्रांसमिशन। और आज अदानी ट्रांसमिशन के पास 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई केबल्स हैं, जिसके थ्रू वो इंडिया के गांव और सिटीज तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बात तो आप समझ गए होंगे, जैसे इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके रखता है, उसी हिसाब से गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप को ऐसे डाइवर्सिफाइड कर दिया था हर सेक्टर के अंदर। रिस्क तो इनका बहुत ज्यादा कम हो गया था और प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। अब देखो, अदानी पावर का बिजनेस ना बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी ना, इंडिया धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा था। इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही थी, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही थी, तो इन्हें दिख गया था कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे जाके। गौतम अदानी क्या करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट लेके सारा का सारा पैसा इंडिया का सबसे बड़ा सोलर फील्ड, जिसके थ्रू ये आज 630 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। सो देखो, अभी आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो ना, जिसमें इतने सारे लाखों सोलर पैनल दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है सारे सोलर पैनल गौतम अदानी ने दूसरी कंपनियों से खरीदे होंगे? नहीं, इसके लिए ये एक और कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, अदानी सोलर, जहां पे सारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करके अदानी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में लगाए जाते हैं। और एक फन फैक्ट बताता हूं, अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक 6 महीने पहले 1200 रुपए का था सिर्फ, जो आज 2800 रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। मतलब 140% का भी ग्रोथ रेट देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो देखो, अभी तक हमने देखा है अदानी ग्रुप कितने सेक्टर में फैला हुआ था, पोर्ट्स के में, लॉजिस्टिक्स के में, पावर के में, ग्रीन एनर्जी के में, लेकिन अभी भी एक सेक्टर था जिसके अंदर अदानी कुछ भी नहीं कर रहा था, वो था FMCG का सेक्टर। तो ऐसा हो सकता है मिस्टर अदानी इसके अंदर एंटर ना करें? नहीं हो सकता ना। तो इन्होंने विल्मर के साथ जॉइंट वेंचर करके अदानी विल्मर की स्टार्टिंग करी, जहां पे ये इंडिया का मोस्ट यूज्ड रिफाइंड ऑयल फॉर्चून ऑयल को बेचते हैं। FMCG सेक्टर के बाद 2019 में एयरपोर्ट बिजनेस के अंदर भी घुस जाते हैं और आज इनके पास 7 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। देखो, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप ये तो समझ गए हो कि अदानी ग्रुप बहुत सेक्टर में फैला हुआ है। और अगर आप अब जानना चाहते हो कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये करंटली किस चीजों पे काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, तो पहले जान लेते हैं। अदानी ग्रुप अब रियल एस्टेट, फाइनेंस, पेट्रोलियम, रोड्स, मेट्रो, हाउसिंग, इसके अंदर काम करना भी स्टार्ट हो चुका है और इनका बिजनेस ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। लेकिन एक बिजनेस है जिसमें गौतम अदानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिसके अंदर ये 70,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगाने वाले हैं, वो है डेटा सेंटर का बिजनेस। तो गौतम अदानी चाहते हैं जो हमारे इंडिया का डेटा है, या जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो हमारा डेटा स्टोर करके रखती हैं अपने देशों के डेटा सेंटर में, वो सारा डेटा हमारे देश के डेटा सेंटर में ही रहे, जिससे जो हमारे देश का डेटा है वो हमारे पास ही रहेगा, तो चोरी होने का या मिस यूज होने का खतरा नहीं रहेगा। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अदानी ग्रुप मान लिया भाई बहुत सेक्टर में फैला हुआ है, लेकिन बात याद आता है कि क्या अदानी ग्रुप इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से इतना ज्यादा बड़ा हुआ है? तो इसका सिंपल सा आंसर ना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप अदानी ग्रुप की स्टडी करोगे ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अदानी ग्रुप एक ऐसे सेक्टर में काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, पावर, ग्रीन एनर्जी, जहां पे लैंड, लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जिसके लिए ना पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत ज्यादा होने चाहिए किसी भी बंदे के, अगर उन्हें अपना बिजनेस या स्टार्टअप ग्रो करना है। अब देखो, इन बिजनेस को सपोर्ट करने से ना इंडियन गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, देश की GDP भी बढ़ती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होती है, लोगों को काम मिलता है जिससे वो अपना घर चला पाते हैं। तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं अगर कोई एक छोटा बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे बड़ा हो जाता है तो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे ही स्टार्टअप्स और बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, अगर आपको इंडिया को जल्द से जल्द दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई तो क्या कर रहे हो, मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी बढ़िया बढ़िया केस स्टडी लेके आ रहा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर आपको जानना है कैसे नेटफ्लिक्स का जो शेयर प्राइस है वो धीरे धीरे क्यों कम हो रहा है, क्यों नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रही, ग्रो नहीं कर पा रही, तो लास्ट में यार वीडियो आएगी, वो वीडियो देख लेना। सो तब तक के लिए